ओम शांति। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करेंगे। सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वो तिलक इसलिए लगाया जाता है कि अपने आप को स्मृति दिलाई जाए कि मैं आत्मा हूँ। आई एम अ सोल, मास्टर ऑफ दिस बॉडी। तो जस्ट विजुअलाइज करें, जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ देखें एक टॉइनी पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा देखना है, उसको विजुअलाइज करें। ये छोटी सी एक्सरसाइज है 1 मिनट की। इसको अभी करेंगे ना तो हम दिन में कई बार इसको कर सकेंगे, और जब जब करेंगे मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स खत्म होते जाएंगे। तो just see yourself, that little star point of light, और देखते हुए संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर एक इसको मन में रिपीट करिएगा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हर सिचुएशन में मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकाग्र हूँ। कितनी भी मुश्किल हो बाहर, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकाग्र हूँ। कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मेरा व्यवहार स्नेह और सम्मान से भरपूर है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। याद कीजिए, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत बात की, जैसा आप चाहते थे वैसा बिहेव नहीं किया, उस समय हमने कैसे रिएक्ट कर दिया। अब अपने आप को उसी सिचुएशन में देखें। वो तो उनका व्यवहार था, वो डिस्टर्ब्ड थे, वो एजिटेटेड थे, वो तो उनका संस्कार था। मैं आत्मा, मन की मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक। मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरी चॉइस है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं। हर सिचुएशन में शक्तिशाली आत्मा, हर व्यक्ति के साथ स्नेह और सम्मान से भरपूर आत्मा। मेरे संस्कारों से स्वर्णिम भारत बनता है। मेरा परिवर्तन विश्व को परिवर्तन करता है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, और ये मेरा कर्तव्य है। ओम शांति, ओम शांति। वापस आ जाए। हर रोज़ सुबह अगर हम 5 मिनट भी अपने आप के साथ बैठें और 5 मिनट में अपने आप को तैयार करें
कि ये नहीं सिर्फ कि मुझे आज सारा दिन क्या करना है, वो तो हमें पता ही होता है कि क्या करना है, लेकिन क्या करने के साथ साथ यहाँ कैसे रहना है। इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ही बड़ा प्यारा है कि कोई भूल ही नहीं सकता फिर, क्योंकि सारी दुनिया बाह्य जगत पर फोकस्ड है, बाहर 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 तरक्की, बाहर ये बाहर वो, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पिछले 25-30 साल का रिज़ल्ट देख लेना चाहिए कि 25-30 सालों में जहाँ तरक्की की बात आती है, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए बहुत फास्ट, भारत में भी और विश्व में भी बहुत ऊंचाइयों पर चले गए। लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें नीचे की तरफ आई। आज इस साल में 2024 में मैं कितने भी साइज़ के गैदरिंग को मिलूँ, 100 या 1000 या 10,000, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, किसको खुशी चाहिए? 1 सेकेंड में सारे ही हाथ उठा देते। 1 second, not even 1 minute, 1 second, everybody goes like this. Then I went to America 6 months back. I thought चलो यहाँ पूछ लेते हैं, अपना देश छोड़ के आए हैं ये सारे यहाँ पर, यहाँ तो खुशी होंगे। वहाँ भी उन्होंने 1 सेकेंड में ही हाथ उठा लिया। और दुनिया को लगता है ये नॉर्मल है, क्योंकि पिछले 25-30 सालों में जब हम भाग भाग के तरक्की कर रहे थे, हमने साथ साथ कहना शुरू किया स्ट्रेस तो नॉर्मल है, गुस्सा करना तो नॉर्मल है, जेलेसी होना तो नॉर्मल है, टेंशन तो नॉर्मल है, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, हम इतने बिजी हैं। और ये सब करते करते कहते कहते भाग 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 करते करते साथ में फिर ये खिलौना आ गया हमारे हाथ में जो आज है, जिसने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना दिया, लेकिन हम उससे एडिक्ट हो गए और हम कंज्यूम करते गए करते गए करते गए। क्वालिटी क्या कंज्यूम कर रहे थे वो हम सबको तो खुद को ही पता है, हम क्या कौन सी क्वालिटी कंज्यूम करते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो आ गई, हम बाहर बहुत खाना लग गए। तो 25-30 सालों में महान परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन ये आ गया कि स्ट्रेस नॉर्मल हो गया, और अब स्ट्रेस वर्ड नहीं बोलते हैं बच्चे आजकल, कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। स्ट्रेस तो उनके लिए बड़ा ओल्ड फैशन वर्ड हो गया, डिप्रेस्ड वर्ड कूल है अभी। डिप्रेशन नहीं, वो तो अलग, लेकिन डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम सीइंग अ थेरेपिस्ट, वो स्टेटस सिंबल बनता जाता है। तो तरक्की इसको नहीं कहेंगे। जब भारत में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएं, इसको हम तरक्की नहीं कहते हैं। भारत में अगर कैंसर बढ़ जाए तो हम इसको तरक्की नहीं कहते हैं। भारत में अगर 20-30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक के लिए दौड़कर हॉस्पिटल लेके जाना पड़े तो उसको हम तरक्की नहीं कहते हैं। वो सिर्फ बाह्य तरक्की है, व्यक्ति की तरक्की नहीं है। और वो भारत जो 30 साल पहले तलाक अगर होता तो किसी को बताता ना, वो भारत आज अपने फेसबुक पे डालता है आई एम सेपरेटेड। तो हमने इस 30 इयर्स के अंदर डिवोर्स को नॉर्मल कर दिया, डिप्रेशन को नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया। हाँ नॉर्मल है, ये तो होता ही है। तो फिर ऐसी सफलता का क्या फ़ायदा है? You really think people are even enjoying the success that they have got? They are not enjoying. That is why they have to raise their hands. I actually asked them, I said, आपको लग नहीं रहा आप हाथ उठा रहे हो? मतलब इतनी मेहनत की, दिन रात ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं, सिर्फ काम 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 कर रहे हैं, और फिर हाथ उठा रहे हैं कि खुशी चाहिए। तो इतनी मेहनत किसके लिए हो रही थी? फिर खुशी के लिए चाहिए थी। तो अभी क्या करें? सो नाउ यू आर एट द राइट टाइम। आपको सेम रास्ते नहीं भागना है, आंख बंद करके सिर्फ भागते नहीं जाना क्योंकि बाकी लोग भाग रहे हैं करके। हमने मेहनत बहुत करनी है बाहर, पहले से ज़्यादा तरक्की होगी अब आगे। लेकिन एक छोटी सी गलती जो पिछले 25 साल में हुई उसको हमने करेक्ट करना है। और वो छोटी सी करेक्शन ये है कि बाहर का सारा दिन का काम करते हुए हर रोज़ 15 मिनट अपने लिए कान निकालने के लिए रेडी है। ये सामने वाला हॉल है ना, मेडिटेशन का चल रहा है वर्कशॉप उधर, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, सामने सामने, और कुछ नहीं तो वाइब्रेशन तो सारी यहीं पे पहुंच रही होंगी साथ साथ। एवरी मॉर्निंग मेक इट फिक्स्ड, और अभी से करेंगे। हमें अचीवमेंट नहीं चाहिए। आज की दुनिया में अचीवमेंट आई है, सक्सेस नहीं आई है। सक्सेस तब होती अगर हैप्पी भी होते, हेल्दी भी होते, रिश्ते भी बहुत अच्छे होते, और अचीवमेंट होती विल से सक्सेसफुल पर्सन। अभी सिर्फ अचीवर है, प्रोफेशनली अचीव कर लिया। क्यों? जहाँ भी हम मेहनत करेंगे हम पाएंगे। तो बाहर मेहनत की, ऐसे चले गए, अंदर नहीं की, ऐसे चले गए। हम बाहर भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो हम दोनों तरफ अंदर जाएंगे।
कौन कौन कमिट कर रहा है अपने आप को 15 मिनट आज रोज़? अभी से, अभी आप पढ़ने वाली स्टेज पे है ना, अभी तो अभी से करना। अभी से करेंगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा फॉर एवर। क्योंकि अब तो पिछले साल 21 दिसंबर को यूएन ने भी डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो इट्स गुड, एटलीस्ट एवरीबडी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट नाउ कि दिस इज़ नीडेड। थोड़े दिन पहले एक कोट आया था कहीं, उसमें लिखा था एवरीवन शुड मेडिटेट फॉर 20 मिनट्स बट दोज हु आर बिजी शुड मेडिटेट फॉर 1 आवर। तो मैंने उसको 2 बार पढ़ा। मैंने बोला क्या लिखा है इसने? एवरीवन शुड मेडिटेट फॉर 20 मिनट्स, दोज हु आर बिजी शुड मेडिटेट फॉर 1 आवर। मतलब क्या? अगर आप फ़ोन को थोड़ा यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा चार्ज करना है, लेकिन अगर आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा चार्ज करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इतना यूज़ करना है कि मेरे पास चार्ज करने का टाइम ही नहीं है। ये पिछले 20 साल हमने ये बोला, हमें इतना काम करना है, इतना काम करना है कि हम थोड़ी, जब हम लोगों को बोलते थे ना 10 मिनट ऐसे बैठ जाओ, तो वो कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसी वाली लाइन बोलते हैं, मरने की भी फुर्सत नहीं है। और आप बोलते हो सुबह सुबह ऐसे बंद करके ऐसे बैठ जाओ, इतनी देर में तो मैं 10 ईमेल्स आंसर कर लेता अपना। सो दे थॉट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे कॉल्ड इट अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड रियली दे रियली लर्निंग इट द हार्ड वे। बहुत मुश्किल होता है जब अपने एक बच्चे को देखना पड़ता है जो घबरा रहा है, जो पैनिक अटैक कर रहा है, एंग्जाइटी कर रहा है, और उनका सारा पैसा उसको ठीक नहीं कर सकता, उनके सारे कॉन्टैक्ट्स फ़ोन पे उसको ठीक नहीं कर सकते। 2024 में डिप्रेशन सिर्फ फिगर हाई नहीं गया, एक और फिगर जो हाई गया है वो है स्टूडेंट्स हु हैव चोजन नॉट टू लिव। पहले हर साल में हम एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेरेंट्स को मिलते साल के अंदर जिनके बच्चे ने इस 2024 में स्पेशली द लास्ट 6 months every 15 days I have met one couple। तो जैसे ही पता चल जाता है कि समाज किस तरफ जा रहा है, एंड फिर उनसे पूछो कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ, कहते कुछ नहीं, हमको ही नहीं पता कौन सी प्रॉब्लम थी, एंड एज ग्रुप भी कौन सी 14, 16, 18, क्या प्रॉब्लम? कहते आए, बैग रखा, ऊपर गए, जंप कर दिया। व्हाट इज़ दिस? अब हम सुनेंगे, हम कहेंगे उनके घर में कुछ होगा, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट उनके घर में, इट इज़ हवा में इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, और वो जो ऐसे ऐसे हम सारा दिन करते रहते हैं वो बाकी ऐड कर देता है उसको। थोड़ी देर के बाद यहाँ इतना शोर होता है कि किसी किसी के लिए उस शोर के साथ जीना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए जब हम 10-15 मिनट अपने लिए निकालेंगे, हम आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे। यहाँ हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, राइट? तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर मतलब मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर? मेरे मन की स्थिति किस पर निर्भर? मुझ पर निर्भर। आप में से किस किस को गुस्सा आता है? गुस्से का कारण कौन? गुस्से का कारण कौन होता है गुस्से का कारण? चेक कर लो, पिछले हफ्ते में गुस्सा आया कभी तो कौन था कॉज रिएक्शन का? हम कहेंगे उसने गलती ऐसी की, गुस्सा तो आना ही था। इसको फिनिश करेंगे हम आज। ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये आत्म गुलामी है। आत्मा गुलाम सामने वाले के व्यवहार की, आत्मा गुलाम परिस्थिति की। बात ही ऐसी थी, टेंशन तो होगी ही, उसने किया ही ऐसे, बुरा तो लगना ही था, उसने बोला ऐसे, हर्ट तो होना ही था। हम तो उनके ऊपर रख देते हैं, उन्होंने मुझे हर्ट किया। किस किस के पास नाम है उन्होंने मुझे हर्ट किया? उठाओ हाथ, उठा लो, लास्ट टाइम उठाना है आज सिर्फ, है ना? उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मुझे दुख दिया। कई लोग पूरा जीवन जी लेते हैं दूसरे को बोलते हुए तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया। ये है गुलामी। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएंगे? जब तक हम खुद आत्मनिर्भर। सो आत्मनिर्भर मीन्स यहाँ जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन? उसका जिम्मेवार कौन? आई। पुट बोथ योर हैंड्स आउट लाइक दिस। लेफ्ट हैंड पर उनको रखो जिन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया, जिसके लिए आपको लगता है उन्होंने मुझे हर्ट किया, ठीक है? उन्होंने कुछ गलत किया होगा। और राइट हैंड पे अपने मन को रखो या खुद को रखो।
अब ये सोचो, ये जो लेफ्ट हैंड पे है ना, ये आपको धोखा दे सकते हैं, ये आपके बारे में गलत फैला सकते हैं, ये आपको झूठ बोल सकते हैं, ये रोज़ आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, ये पावर इनके पास है। ये सोशल मीडिया पे जाके आपके बारे में गलत लिख भी सकते हैं, ये पावर भी इनके पास है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, क्या ये आपके मन में घुस के आपके मन को टच करके डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ जी, 1 मिनट खड़े हो जाना सिर्फ। अब चेक करते हैं, वी आर चेकिंग दिस फॉर अ लाइफ टाइम, ओके। अब सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, आप वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ सबके सामने आपके लिए बहुत गलत 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 कुछ बोलती हूँ, मेरी पावर है, कैमरा पे जा रहा है, ऑनलाइन भी कहीं चला जाएगा, आप और मैं चले जाएंगे, वो वीडियो वहीं रह जाएगा, ठीक है, ये मेरी पावर है। अब वहाँ रखे, मन कहाँ है, उंगली रखे यहाँ आप, क्या मैं यहाँ से वहाँ घुस कर आपके मन को डिस्टर्ब कर सकती? कैसे मैं वहाँ घुस सकती हूँ क्या, पहले ये बताओ। हाँ, तो फिर आपने अभी बोला हाँ कर सकते हो, तो मैंने सोचा वेरीफाई कर लेते हैं एक बार फिर से। टच इट देयर, वी हैव टू नो व्हाट इज द अदर पर्सन्स पावर, व्हाट इज माई पावर। डोंट लिव लाइक अ गुलाम, बिकॉज वी आर नॉट अ गुलाम, बट वी आर लिविंग लाइक अ गुलाम। आई कैन शाउट, स्क्रीम, एक्सप्लॉइट एवरीथिंग। क्या मैं आपके मन में घुस सकती हूँ और वहाँ हर्ट क्रिएट कर सकती हूँ? नहीं। अब रुकते हैं, मैं यहाँ से कुछ बोलती हूँ जो बहुत गलत है, आप यहाँ से सुनते हैं, ठीक है। सुनने के बाद जो सोच चलती है अंदर, वो कौन क्रिएट करता है? आप खुद, पक्का पक्का। अब आप सोचो, यहाँ 200 लोग हैं, मैं सभी के लिए इक्वली गलत बोलूँगी, ओके, इक्वली बुरा, तो स्टिमुलस सेम है, सबके लिए इक्वली गलत, इक्वली बुरा, लेकिन हर एक के मन में कितना डिस्टर्ब होगा, कितना हर्ट होगा, और कब तक हर्ट चलेगा, और कितने साल पकड़ के रखना है, ये चॉइस किसकी है? आपकी। तो आपको हर्ट किसने किया फिर? किसने किया? बोलो अच्छे से, क्योंकि ये स्वतंत्रता है। अगर आपने बोलना शुरू किया कि आपने खुद को हर्ट किया, दिस इज इंडिपेंडेंस। अभी तक आप क्या बोल रहे थे? आपने हर्ट किया। जब तक हम बोल रहे हैं आपने हर्ट किया, आपने इंसल्ट की, आपने दुख किया, हम कह रहे हैं मेरा मन तुम्हारे व्यवहार का गुलाम, और रोज गुलामी रह रह के खुशी खत्म। और फिर सिर्फ व्यक्ति का गुलाम नहीं ना, परिस्थिति का भी गुलाम। सिचुएशन इज नॉट माई वे, वेदर इज नॉट माई वे। एक फ़ोन ना मिले तो मन ऐसे 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 हो जाता है। अगर थोड़ी देर इंटरनेट न चले फ़ोन पर और वो गोल गोल सर्कल घूम जाए, तो सर्कल सिर्फ फ़ोन पे नहीं घूमता, साथ साथ कहाँ घूमता है? हाँ, दिमाग में नहीं, माइंड में। दिमाग इज द ब्रेन, इट्स नॉट द ब्रेन विच इज, ब्रेन इज ओनली प्रोसेसिंग व्हाट इंस्ट्रक्शन वी गिव। इंस्ट्रक्शन देने वाली मैं आत्मा। तो आज से किसी को नहीं कहना यू हर्ट मी, कहना आपने गलत किया, मुझे हर्ट किसने किया? बोलो, बहुत अच्छा फील होगा। मुझे हर्ट किसने किया? मैंने खुद। तो पावर किसके पास आ गई? मेरे पास। अब कब तक पकड़ के रखना है? चॉइस मेरी है। यहाँ से ख़त्म कब करना है? चॉइस मेरी है। उनके सामने ऐसे हाथ पकड़ के नहीं रखना, सॉरी बोलो, फॉरगिव फोन करोगे तो हम करेंगे। नहीं, हम ऐसी वाली संस्कृति वाले नहीं हैं। भारत ऐसी वाली संस्कृति वाला है। कैसी वाली संस्कृति? ऐसी संस्कृति है ना, देवी देवताओं की संस्कृति हाथ कैसे ऐसे है, इसीलिए देवी देवताएं कहते हैं जो देने वाले हैं। तो आज से चेंज करेंगे उनका व्यवहार, थैंक यू, उनका व्यवहार उनका, मेरा रिस्पॉन्स मेरा। हर्ट हुए नो प्रॉब्लम, लेकिन ये नहीं कहना उन्होंने हर्ट किया, कहना मैंने हर्ट क्रिएट किया। 1 मिनट के साथ बैठो, अपने थॉट्स के साथ वर्क करो, फटाफट अपने आप को हील करो, कम बैक इनटू एक्शन। बैटरी को चार्ज रखो, बैटरी को चार्ज रखो। लेकिन अगर हमने कहा उन्होंने हर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो घंटों घंटों, कई बार दिनों दिन। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक कॉलेज में किसी ने किसी को रिजेक्ट किया, वो कॉलेज में जाके जाम खट गया। तो वो गुलामी सिर्फ मन की स्थिति तक नहीं रहती है,
वो किसी लोगों की जीवन को ऊपर नीचे कर देती है। लेकिन ये उस टाइम नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिस हमें कब करनी पड़ेगी? हर रोज़, हर रोज़। तो स्ट्रेस किसने क्रिएट किया? हु क्रिएट्स माई स्ट्रेस? बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि आजकल दुनिया ने एक नया वर्ड कॉइन किया, कहते हैं वर्क स्ट्रेस। तो वो वर्क जो उनको अच्छा लगता है करना, जहाँ से उनके घर का धन आता है, जहाँ से भारत की प्रगति होती है, उसको वो कहते हैं वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस नहीं होता है। वर्क स्ट्रेस वर्ड बोलेंगे, वर्क स्ट्रेस बोलेंगे तो हमेशा स्ट्रेस्ड रहेंगे। तो आज से सिर्फ एक प्रैक्टिस करेंगे, एक मेडिटेशन सीख लेंगे। सीखना होगा, ऐसे आंख बंद करके बैठना इज़ नॉट मेडिटेशन। तो थोड़ा सा उसको सीख लेंगे। रोज़ सुबह 10 मिनट कर लेंगे, रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट कर लेंगे। और ये जो 2 टाइम है वहाँ एक चीज़ और नहीं करेंगे, और वो है फ़ोन के साथ बैठना। अगर आपको सच में आत्मनिर्भर बनना है तो पहली चीज़ उस फ़ोन की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। जो इस समय इस फ़ोन की गुलामी को नहीं छोड़ेगा तो आने वाला समय उस व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि अब तो और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हमारी गुलामी का लेवल क्या होता जाएगा? और नीचे जाएगा। तो 2 टाइम फिक्स करते हैं। पहले रात को सोने से पहले 1 घंटा, सुबह उठते 1 घंटा हम किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे। किताब पढ़िए, किताब पढ़िए, म्यूज़िक बजाइए, म्यूज़िक सुनिए। और कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ है, कुछ मत कीजिए, खाली बैठिए, अपने मन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप के साथ रिश्ता बनाइए। नहीं तो लोनलीनेस इज़ द नेक्स्ट एपिडेमिक अकॉर्डिंग टू WHO। लोनलीनेस मतलब अपने आप के साथ रिश्ता नहीं है, दैट इज़ लोनलीनेस। और WHO ने कहा है डिप्रेशन इज़ द नेक्स्ट एपिडेमिक। तो अपने आप के साथ जिसका रिश्ता अच्छा बना होता है ना, वो जीवन में उतार चढ़ाव में भी अपने आप को ठीक कर लेता है। आप में से कौन कौन दूसरे का मूड ठीक कर सकता है? वेरी गुड। और किसी और ने आपका मूड ठीक किया हो? हाँ, तो ये हमारे पास पावर है। हम दूसरों का मूड ठीक कर लेते हैं, दूसरे हमारा मूड ठीक कर लेते हैं। हम सिर्फ खुद का मूड ठीक नहीं करते। अगर हम किसी और का मूड ठीक कर सकते हैं तो हम अपना मूड क्यों नहीं ठीक कर सकते? क्योंकि हमने खुद के साथ बैठकर कभी खुद के मूड की तरफ देखा ही नहीं। हमने सोचा हम दूसरों का करेंगे, दूसरे हमारा करेंगे, हम फिर निर्भर हो गए। क्या बनना है हमें? आत्मनिर्भर। उसके लिए रोज़ याद रखना है, मैं आत्मा हूँ। मैं रोल नहीं हूँ, मैं पोजीशन नहीं हूँ, वो सब कुछ मेरा है। मैं आत्मा हूँ। और जब याद रहेगा ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली शांत आत्मा हूँ, तो आप बहुत तरक्की करते हुए भी आपका रोल इधर से इधर से इधर से इधर से इधर तक पहुँच जाएगा। यू कुड बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन आपकी नम्रता, आपकी ह्यूमिलिटी बहुत ग्राउंडेड होगी। नहीं तो थोड़े से रोल मिलते नहीं तो लोगों का अहंकार, क्योंकि वो रोल को मैं बोल देते हैं, मैं ये मैं, वो मैं नहीं है, वो मेरा है। मैं कौन? मैं शांत शक्तिशाली प्रेम स्वरूप पवित्र आत्मा। ये हर रोज़ दिन में बहुत बार रिपीट कर दो। तो रात को 1 घंटा, सुबह 1 घंटा कंटेंट का ध्यान रख सकते हैं। ये दोनों टाइम में सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। अभी हमारे बच्चे क्या करते हैं आजकल, पूरा दिन बहुत पढ़ते 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 मेहनत करते हैं, नाइट को बोलते हैं ये मेरा मी टाइम है, तो फ़ोन लेकर। ये सारा डिप्रेशन एंजाइटी क्यों बढ़ रहा है? रात को सोने से पहले थ्रिलर, क्राइम शो, वायलेंट मूवी या और सारी बातें अंदर अंदर जा रही हैं। पिछले पूरे हफ्ते पूरा देश बात कर रहा था कि कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे कैसे कर सकते हैं। पढ़ ली न्यूज़, देख ली? किसी ने ये बात नहीं की कि कंटेंट कंज्यूमर क्या कर रहा है। किसी ने इस पे बात नहीं की। आज 10 नहीं 9th को या कुछ ये हुआ था, आज हाँ 21st हो गया। 11 दिन से एक ही चीज़ लिख रहे हैं, वो दोनों ऐसे क्या कर सकते थे। 12 दिन से हम बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं और हर एक के मन में डाल रहे हैं, वो भी नहीं सोच रहे उस बारे में। So we are not going to point a finger at a content creator. Of course content creator has to be responsible. वो तो पहले दिन ही डिसाइड होना चाहिए था, उसके लिए 10 दिन क्या बात करनी है उसके ऊपर। उसमें तो 10 सेकंड की भी कोई बात नहीं थी। वो तो दिख रहा है कि वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ये होनी चाहिए कि जब तक कंज्यूमर अपनी चॉइस चेंज नहीं करेगा तब तक क्रिएटर कैसे क्रिएट करना बंद करेगा? उसका वो बिजनेस है, टाइम पास नहीं है।
बिजनेस है ना उसका। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आप कौन सा खाना बनाएंगे? अगर वहाँ लोग आके बोल रहे हैं मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, तो क्या आप स्प्राउट सैलड बना के वहाँ रखेंगे? आपका बिकेगा नहीं, आपका बिकेगा नहीं, आपका बिजनेस चलेगा नहीं। आप अपने आप जंक फूड बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि लोग जंक फूड खा रहे हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक हफ्ता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जागृत होनी चाहिए कि हम ऐसा कोई कंटेंट नहीं कंज्यूम करेंगे। उतना वाला तो बिल्कुल नहीं, बट वो तो खैर स्टैंडर्ड से बहुत बिलो का था, बट सो कॉल्ड ऑर्डिनरी कंटेंट भी बहुत बिलो स्टैंडर्ड है। कोई भी कंटेंट जिसमें लस्ट है, एक शब्द में भी है, अगर सीन और विजुअल तो बहुत दूर की बात है, लस्ट है, ईगो है, एंगर है, वायलेंस है, क्रिटिसिज्म है, ह्यूमर है जो लोगों का मजाक उड़ाता है, ऐसा कोई भी कंटेंट, सिर्फ कंटेंट नहीं, मेरे मन की स्थिति को नीचे लेकर आता है। कंटेंट से सोच बनती है, सोच से संस्कार बनते हैं, संस्कार से कर्म बनते हैं और कर्म से भाग्य बनता है। कंटेंट चेंज कर लो, भाग्य बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो रोज़ अपने जीवन में 10 मिनट्स सुबह, 10 मिनट्स रात का हायर वाइब्रेशनल कंटेंट लेना शुरू कर दीजिए। कंटेंट विच हैज़ हैप्पीनेस, पीस, कंपैशन, फॉरगिवनेस, यूनिटी। 10 मिनट्स कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? 5 मिनट्स मेडिटेशन, 10 मिनट्स कंटेंट, दैट इज़ आवर 15 मिनट्स। एंड लास्ट चीज़, खाना, अन्न। जैसा अन्न वैसा मन होता है। अगर मैंने अन्न वो वाला खा लिया जिसके अंदर टर्ब्युलेंस है, तो मेरा मन शांत और स्थिर नहीं रह सकता। पढ़ने के टाइम मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं रह सकती। परिस्थिति आने पर मन एक रस नहीं रह सकता। एक स्टेप, शाकाहारी भोजन, वेजिटेरियन डाइट। जो नहीं खाते हैं अभी, सिर्फ 1 महीने के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखना है, या एक बार ऑनलाइन जाकर स्लॉटर हाउस का वीडियो देखना है। जितना वहाँ चीखना, चिल्लाना, रोना, दर्द, फियर, आक्रोश, नफरत होती है, वो सारे हमारे खाने में जाती है, और जैसा अन्न होता है वैसा मन हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंट विद अ वेजिटेरियन डाइट। एंड दूसरी चीज़, जहाँ तक हो सके, अगर आप घर पे रहते हैं तो घर का बना हुआ खाना खाइए। आजकल आप घर पे बैठकर भी डब्बा बाहर से ऑर्डर करते, क्या करेंगे? बाहर का खाना सेहत के लिए नहीं बनता, बाहर का खाना प्रॉफिट के लिए बनता है, और बाहर का खाना बहुत जल्दी में बनता है। और घर पे आपका परिवार कैसे खाना बनाएगा? प्यार से, मेरा बच्चा ये खाएगा, उसके अंदर दुआएं चली जाती हैं उस खाने के अंदर। जैसा अन्न वैसा मन। बाहर का खाना सिर्फ मजबूरी में होना चाहिए, जब ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे नहीं है तो बाहर का खाना। घर पर हैं और बाहर घूमने जा रहे, चलो बाहर खाना खाने जाएंगे, संस्कृति बदल रही। तो आप वो जेनरेशन है जिसने थोड़ा सा यू टर्न लेना है। अगर हमें भारत स्वर्णिम भारत बनाना है, स्वर्णिम भारत सिर्फ बाह्य तरक्की से नहीं हो सकता है। आप अपने घर को स्वर्ग कब बोलेंगे? वो घर बड़ा होगा तो स्वर्ग है, ऐसा नहीं। स्वर्ग कब है? स्वर्ग कब है? जब सबके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हर एक बहुत हैप्पी है, खुश है, शांत है, कहेंगे इनके घर में तो स्वर्ग लगा हुआ है। और नर्क किसको कहेंगे? चिंता है, कलेश है, टक्कर हो रही है, कहेंगे इनके घर में नर्क लगा हुआ है। हमें भारत स्वर्णिम भारत बनाना है। उसके लिए पहले भारत के संस्कार, उससे बनेगी भारत की संस्कृति, और उसी से बनेगा भारत का संसार, स्वर्णिम भारत। तो आप वो हैं जो हम बहुत सालों से ऐसे जा रहे थे। यू आर गोइंग टू टेक अ लिटिल यू टर्न एंड से दीज लिटिल थिंग्स हैव टू चेंज। तो बाहर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, भारत की संस्कृति को यूज़ करो, और भारत को विश्व गुरु बनाकर दुनिया को जीवन जीने का तरीका सिखा दो। शुक्रिया। ओम शांति। आपकी तो टर्न हो गई थी, अब किसी और को टर्न दे दे। शी विल डिसाइड। ओके। नमस्ते मैम, ओम शांति। मैम, आई एम नेत्रा देशपांडे. I am from Maharashtra, and firstly I am absolutely grateful to have this opportunity to speak to you, and I was very eager to ask you this question.
I hope I frame it the right way. So as I like to read and listen to various people, I had heard this statement that I hope you don't achieve your dreams because I hope that you achieve what you can't even think of in your dreams. So that stayed with me, and I really wanted to know your perspective on कि एक तरफ we know and we hear about manifestation, right? कि दिन रात हम एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या we are working on it, so the universe will make that thing happen. And the other side हम ये भी मानते हैं कि कर्म करो and फल की इच्छा मत करो. So they do not seem to like completely align each other. So I would love to hear your perspective on They're this. completely aligned. कर्म करो और उसका परिणाम मिलेगा. फल की इच्छा नहीं करो मतलब डिज़ायर के साथ कर्म नहीं करो, सेवा भाव से कर्म करो. हमारी संस्कृति ऐसी वाली है. आजकल हम ऐसे जीते हैं, मुझे क्या मिलेगा इसमें से, मेरा क्या बेनिफिट है. सो नो, बिजनेस ऑल्सो शुड नॉट बी लाइक दिस. बिजनेस ऑल्सो शुड बी लाइक दिस, विच मीन सबसे पहली चीज़ आप ये डिसाइड करें कि जो आप बना रहे हैं वो दुनिया को सुख दे. कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना जो लोगों की सेहत पर असर करे, जो लोगों के मन पर असर करे. फिर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं. तो सेवा ऐसे, बिजनेस भी ऐसे. तो इच्छा से नहीं, सेवा भाव से कर्म करो. अब उसमें आप अपना हाई वाइब्रेशनल अफर्मेशन बना दो, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है. तो आपने कहना मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो मुझे यूज़ करके देश और विश्व की सेवा करा रहा है, और पूरे विश्व को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझसे वो करवा रहा है. सरेंडर एंड कीप डूइंग. तो अफर्मेशन भी बनाएंगे, मतलब संकल्प भी सेट करेंगे, साथ में निस्वार्थ भाव से सेवा भी करेंगे, और दोनों का परिणाम फल तो आएगा ही आएगा. कर्म की फल की इच्छा नहीं करो, ये नहीं लिखा है फल आएगा नहीं, फल तो आना ही आना है, क्योंकि हर कर्म का परिणाम तो आना ही आना है. आप अपने कर्म की वाइब्रेशन को क्या करते रहो, ऊपर. तो जब आप ऐसे भावना से कर्म करते हैं ना, उसकी वाइब्रेशन बहुत ऊपर चली जाती है. तो प्रॉफिट तो आता ही है, लेकिन दुआएं और सुकून बहुत अच्छा आता है. तो दोनों चीज़ें आ जाती है, एक चीज़ नहीं आती सिर्फ. जब हम ऐसे करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ आती है, जब हम ऐसे करते हैं दोनों चीज़ आती है. Good afternoon, ma'am. Myself Jasmine from Andhra Pradesh. Ma'am, can you please suggest us women what to realize in early 20s than to regret later in 40s? What to realize? Yes, ma'am. What to realize in a younger age than to regret later when we become old? First and foremost, to remember woman is just the gender of your body. It's just the gender of your body. Like you are wearing a maroon color dress, I'm wearing a white color dress, somebody is wearing a black color dress. It's just the color of the dress. Similarly, man and woman is just the gender of the body. It's nothing to do with the soul who's going to work through that body. Everyone is equal. So this whole thing that we have in society about man, woman, man, woman, man, woman is because we've forgotten that I'm a soul. Ma'am, And so are you. it is often said that women are more emotional and men are more logical. Is it true? Not at all. Okay. Not at all. It is a sanskar. Lekin, conditioning of society. So you and me are a soul in the body. In my last costume, I could have been in a male body. And then I leave that costume, come into this costume. Now this is a female body. Now I will again leave this costume and I can go into a male body. In every costume, I'm taking my sanskars with me. So when a baby is born, they're born with their sanskars and karma. But when I am born in a female body in a house, everybody talks like that to me. Everybody will say, girl cannot do this, boy cannot do this. It is that social conditioning which starts creating a different set of sanskars. So last few years, that conditioning changed. And everybody said, girl can do everything that a boy can do. Everything has started happening. It doesn't mean girls changed. It just means conditioning of society changed. And so we were able to bring our sanskars which we had into action. Earlier, they were not giving us a chance to do that. Nothing has changed. ओम शांति मैम, थैंक यू फॉर दैट अमेजिंग सेशन. मैं एक कंटेक्स्ट में देना चाहूँगा क्वेश्चन से रिलेटेड. वो क्वेश्चन ये है कि इन्फॉर्मेशन एज है आज,
जानकारी हमें सब है मोर और लेस, बुक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। 2 साल पहले मुझे आयुष मंत्रालय की तरफ से प्राइज़ मिला था अवेयरनेस वीडियो बनाने के लिए। तो एक मुझे आइडिया था हेल्थ एंड वेलबींग कैसा होना चाहिए, पर पर्सनली मैं मेरे लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट उतना अच्छे से कर नहीं पाता हूँ। आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैनी वीडियोस। मैं लोगों को काफ़ी एडवाइस देता हूँ फ्री में कि आप सबके सामने बोल रहे हो ये। एग्जैक्टली दैट्स अंडरस्टूड Very कि good. 8 आवर्स स्लीप इज गुड, आप डाइट खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। पर रादर इंडिविजुअल की जब बात आती है, जब एक्चुअली मुझे गुड हैबिट्स को इनकलकेट करना होता है, डिस्पाइट नोइंग द थ्योरी, न्यूरोसाइंस, मेडिटेशन 2-3 दिन करते हैं फिर वो छूट जाता है। सो हाउ टू गेट दिस गोइंग फॉर द लॉन्गर टर्म? There are two things. One is knowledge, the other is the power to implement that knowledge. मुझे ज्ञान है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात आती है तो शांत रहने की शक्ति भी चाहिए. So ज्ञान and meditation both are needed, which means knowledge and meditation is like food and exercise. तो ज्ञान फूड है और एक्सरसाइज मेडिटेशन है. तो फूड तो खा लिया, लेकिन वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए. फूड खा के एक ही जगह पर बैठे रहे तो भी बीमार हो जाएंगे. तो फूड भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए. तो फूड ज्ञान है, एक्सरसाइज मेडिटेशन है. जब दोनों होती है तो जो ज्ञान पता है उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति आ जाती है. तो आप दोनों चीज़ें करना शुरू कर दीजिए और एक संकल्प बना लीजिए. बार बार बोलेंगे ना मेरे से होता नहीं, तो वो भी संकल्प से सिद्धि हो जाएगी. तो आज से एक संकल्प बना लीजिए कि मैं हर एक चीज़ जो सबके साथ शेयर करता हूँ वो तो मेरा संस्कार बन चुकी है ऑलरेडी. रोज़ बोलो कि वो मेरा संस्कार बन चुकी है, बन चुकी है, बन चुकी है, और बहुत जल्दी वो बन जाएगी क्योंकि आप उसके ऊपर फिर वर्क करने लग जाएंगे. शुक्रिया. ओम शांति. आई एम नॉट पिकिंग, यू पिक. अरे दे दो, it's okay. Give. She's ऐसे ही बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगी आपके लिए. आप बोलो. आई एम वेरी ग्लैड दैट मैं आपसे आज बात कर पाई. तो जैसे आपने जो बोला वो ऑलमोस्ट अब मेरे साथ डेली हो रहा है. तो जैसे आपने बोला कि रात को आप कुछ मत करो, थोड़ी देर अपने आप से बात करो, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मैं सो ही नहीं पाऊँगी. क्योंकि वो जो अपने आप के साथ थिंकिंग होती है वो कब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, वी नेवर नो. और वो इतनी ज़्यादा होती है कि फिर वो सोने के बाद आप सो जाते हो पर आपका माइंड वर्क करता रहता है उस चीज़ पे. तो एक बहुत फेमस लाइन है जो आजकल हम सब बहुत हैप्पीली बोलते हैं, दैट बीइंग बिजी इज़ अ ब्लेसिंग. क्योंकि इस चक्कर में मैंने अब ये डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी एक हफ्ते से, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं और कुछ एक्स्ट्रा करूँगी कि मैं इतनी थक जाऊँ कि मैं अपने आप ही सो जाऊँ. तो वो चीज़ कैसे बंद करें? अगर आपके दांत में दर्द हो रहा हो, आप टीवी चलाकर बैठ जाइए और मूवी देखिए. 3 घंटे आपको दर्द नहीं होगा, राइट? नहीं होगा ना दर्द, है ना? जैसे ही टीवी ऑफ होगा आपको फिर से दर्द होना शुरू हो जाएगा. मम्मी बोलेगी ये काम कर लो, बोलेंगे मेरे को दर्द हो रहा है. तो मम्मी बोलेगी 3 घंटे दर्द नहीं हो रहा था पिक्चर देखने के टाइम? तो 3 घंटे दर्द क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमने 3 घंटे उस दर्द से अपने मन को क्या कर लिया था? डिस्ट्रैक्ट कर लिया था. टुडे वी आर लीडिंग अ डिस्ट्रैक्टेड लाइफ, क्योंकि अब हमारे हाथ में टीवी है. तो हम सारा दिन अपने मन के शोर से खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखते हैं ताकि वो शोर की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी. दांत का दर्द को अगर आप एक मूवी के बाद दूसरी मूवी के बाद तीसरी मूवी के बाद चौथी मूवी के साथ डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, तो क्या वो दांत पड़े पड़े अपने आप ठीक हो जाएगा? वो दिन ब दिन क्या हो जाएगा? दैट्स व्हाट्स हैपनिंग टू द माइंड. अगर यहाँ कोई शोर चल रहा है, लिसन टू इट, चेंज इट. कौन सी सोच चल रही है? क्या मेरा मन कह रहा है? क्या मुझे उसे चेंज करना है? लेकिन हमने उसको दबा दिया, सुनना ही नहीं उसको. फिर सो गए, फिर वो नींद में और प्रोसेस किया, अगले दिन फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखा. तो वो यहाँ की जो चोट है ना, वो चोट घाव बन जाती है और घाव के बाद वो बहुत बड़ा क्रॉनिक ट्रॉमा बन जाता है. सो दिस इज़ नॉट द वे टू लिव. डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वुंड, एड्रेस द वुंड. उसको देखो, अपनी सोच को देखो और फिर उसको चेंज करने का काम करो. लेकिन उसको दबा दिया, अगले दिन फिर दबा दिया, सालों साल दबा दिया, और फिर वो ऐसे आएगा निकल कर. और इसीलिए डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि हम उसको सिर्फ अंदर 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 दबा रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं. सडनली कुछ बात आ गई, फेस करने की ताकत नहीं है. तो डिस्ट्रैक्शन इज़ डैमेजिंग.
डिस्ट्रैक्शन इज़ डैमेजिंग. डोंट लीड अ डिस्ट्रैक्टेड लाइफ. देखना शुरू करें, लिखें अपनी थॉट्स को, और फिर उसके नीचे राइट थॉट कौन सी होती है वो भी लिखना शुरू करें. कुछ अच्छा सुने जो आपको वो राइट थॉट को क्रिएट करने की विधि सिखाएगा, और थोड़े दिन में पुरानी जो चोटें लगी हुई हैं ना ख़त्म हो जाएंगी. फिर तो सिर्फ रोज़ रोज़ की ठीक करनी है, और फिर उसके बाद चोट लगनी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मन इतना शक्तिशाली हो जाएगा. घाव को दबाया नहीं जाता. शुक्रिया. थैंक यू.